Hello everyone, welcome back. I'm Dr. C. Purvajan, your financial growth coach. This video is completely for educational purpose. Now, there is a big question. What to buy in auto sector? So, मुझे पता है काफी सारे टिप, काफी सारे कॉन्वर्सेशन ऑटो स्टॉक को लेकर चल रहे हैं. बट जानना समझना ये है when to buy. So, let's get started. ऑब्जर्वेशंस लें कुछ मार्च 2025 से अराउंड ऑटो सेक्टर के अंदर अर्ली मार्च में क्या परफॉर्मेंस हुआ, मिड मार्च सेल्स के डाटा क्या कहते हैं, और साथ में लेट मार्च डिक्लाइन कहां तक गया ड्यू टू द टैरिफ कंसर्न. वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट आई बिलीव दैट यू वुड बी विथ मी ऑन दिस जर्नी ऑफ फाइनेंशियल अपस्किल. सो मार्च परफॉर्मेंस अर्ली मार्च बताता है कि निफ्टी ऑटो का इंडेक्स डिक्लाइन हुआ by 0.85% to 20607, और ऐसा माना जा रहा है कि ये रिवर्सिंग गेन्स नजर आए फ्रॉम द प्रीवियस सेशन. विद दिस मेजर कंट्रीब्यूटर्स वर टाटा मोटर्स, भारत फॉर्ज एंड सो ऑन. मिड मार्च के सेल्स नंबर को अगर देखें तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आए. क्यों? क्योंकि एम के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% का ग्रोथ नजर आया. वहीं पर मारुति सुजुकी के अंदर मार्जिनल ग्रोथ नजर आई. व्हेन वी टॉक अबाउट टाटा मोटर्स, 8% का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नजर आया. आयशर मोटर्स के अंदर 19% का ग्रोथ नजर आया. एंड डिसाइड नहीं कर पा रहे थे इन्वेस्टर की क्या करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स नंबर. जब हम बात करें टैरिफ की, तो रेसिप्रोकल टैरिफ ने सबको परेशान करा. एंड विद दिस टाटा मोटर्स के स्टॉक की प्राइसेस 5.5% से गिर गई, क्योंकि 25% tariff on imported automobile by the US government is going to impact its luxury unit only. And with this, there was a 1% decline in the auto index. पर यहाँ मार्केट थमा नहीं. मार्च 2025, मार्च 28 को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 0.8% का फर्दर डिक्रीज नजर आया, और 2 दिन के अंदर 2% करेक्ट हो गया ऑटो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स. तो ये तो हो गई न्यूज की बात, बट अब हम समझे कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या बताते हैं. तो हम बात करेंगे लार्ज कैप स्टॉक और कुछ मिड कैप की. तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स या हीरो मोटर कॉर्प और टीवीएस में क्या चल रहा है, ऐसी काफी सारे ऑब्जर्वेशंस हम सभी के आसपास हो रहे हैं, काफी सारे ऐसे कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं. और हम पहले नंबर देखते हैं और समझते हैं कि नंबर्स क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब द चैनल प्रो कैपिटलिस्ट. ना, अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें, सो इस स्टॉक की आज की तारीख में करंट प्राइस है 11,522. बुक वैल्यू पर स्टॉक है 2835 मात्र. इसका मतलब बुक वैल्यू की कंपैरिजन में करंट प्राइस काफी हाई. बट कंपनी की कुछ रेशियोज काफी इंप्रेसिव है, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी. डेट टू इक्विटी इज जस्ट 0, मतलब कंपनी की कोई लोन्स या बोरोइंग पर डिपेंडेंसी नहीं है, जो कि आज की तारीख में इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है. This shows the company is fundamentally strong, but the bad part which we can see here is company has a low return on equity. Right. But with this, we can't conclude. Right. So let's get into the profit and loss statement, which shows very clearly company के sales number 70,000 से 88,000, 88 से 1,18,000 से 1,41 and so on so far move कर रहे हैं. All these numbers are in crores, which shows that company has super sales number. And with this, the operating profit is improvising year on year basis in a positive direction. 13,000 से 18,000 से 20,000. By the way, ये मार्च 2024 तक के नंबर्स हमारे पास में है. And with this, the net profit is positive, super impressive, growing strongly. EPS कंपनी का नंबर्स तो देखिए, 128 से 273, 429, 462, मतलब कंपनी के ऊपर काफी हाई बेट्स हैं स्टॉक होल्डर्स की. कंपनी का डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट 30% के अराउंड मैनेजेबल है. अब कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात हो गई, प्रॉफिट
एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वी कैन सी दैट द कंपनी हैज अ सुपर इम्प्रेसिव net profits, super impressive dividend payouts, and EPS of the company. And with this, let's get into the balance sheet. Balance sheet shows that company के reserves fantastic हैं. 55,000, 74,000, 85,000. Now, the equity is strong as compared to the borrowings. And this shows that the company is self-sufficient when it comes to funding or financing requirements. And with this, the company is very proactive in investing in the fixed assets. 13,000 से 27,000, 29,000. कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, 49,000 से 57,000 एंड सो ऑन सो फार. With this, the cash flow statement shows clearly कि कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होता है. इन्वेस्टमेंट भी कंपनी अपने हिसाब से कर रही है हर साल प्रोएक्टिवली. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द इन्वेस्टर्स, 58% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है प्रमोटर्स की. एफआईआईज और डीआईआईज ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ करके रखा है. ऑल टुगेदर 38%, which is a good number. With this, when we talk about the peers, it shows very clearly that कंपनी का पी मार्केट पी से आसपास आ चुका है. कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो मुझे 0% काफी इंप्रेसिव लगा. And with this, the company has an impressive return on equity and return on capital employed. But क्या मैं इस शेयर को आज बाय कर लूं? उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कंपनी का टेक्निकल चार्ट. अब हम चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, समझते हैं कि कंपनी के स्टॉक में क्या चल रहा है. सो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आते 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 इस क्वार्टर में इतनी बड़ी बेस कैंडल बना चुका है, मतलब सेलिंग प्रेशर काफी है स्टॉक के अंदर. मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो क्या कहानी बनी. मंथली टाइम फ्रेम पर अच्छी खासी सेलिंग यहाँ इस स्टॉक में चल रही है और इस कैंडल ने तो कमाल ही कर दिया. आगे के डिमांड जोन मुझे कहीं आसपास नजर नहीं आते. मुझे आगे के डिमांड जोन 10,500 के लेवल पे नजर आते हैं. तो आज की तारीख में मैं स्टॉक से दूर रहना चाहती हूँ. मैं स्टॉक को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट स्टॉक which is Tata Motors, and here we go. Tata Motors. Tata Motors के स्टॉक में क्या नजारे हैं? Let's look into the same. Tata Motors with a market capitalization of 2,48,000, return on capital employed, return on equity बहुत ज्यादा ही impressive है. Return on equity is 49.4%. With this, you can't forget कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही ज्यादा है, 1.05, which shows that the company is bearing huge amount of financial risk in terms of leverage. Let's look into the profit and loss statement. The sales number, super impressive. 278, 345, 437, 443. When I look to the operating profit, again, that is positive, strong year-on-year basis. Net profit, again, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर बेसिस. यहाँ पे एक कंपनी के स्टॉक प्रॉफिट्स में यू टर्न देखा गया, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट. कुड यू आइडेंटिफाई? लेट मी नो इफ यू कैन. नाउ द ईपीएस इज 94 एज ऑफ नाउ, 93 एज ऑफ नाउ. डिविडेंड पे आउट लगभग कंपनी का कोई स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड पे आउट रेट नहीं है. When we talk about the balance sheet, just look to the reserves number. But यहाँ खुश होने की बात नहीं है because borrowings are very heavy. और जब कोई कंपनी इस तरह से पैसा बोरो करती है ना, उसको फाइनेंशियल रिस्क लगी रहती है, तलवार सिर पे लटकी रहती है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना है, no matter what's your profitability or revenue growth. With this, the company is actively involved in fixed assets investing, which you can see 138 से 132. और यहाँ पे कुछ रीबैलेंसिंग के बाद में 157,000 crores. And with this, we can see that the balance sheet shows that the borrowings का पलड़ा भारी है. कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो कंपनी बिजनेस ऑपरेशन से कैश अच्छा खासा जनरेट कर रही है, बट उसको बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट भी कर रही है और अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को रीबैलेंसिंग भी कर रही है समय समय पर अपने लोन्स का रीपेमेंट करके. तो कंपनी को कहीं ना कहीं तो समझ में आ गया है कि इतना लीवरेज दोस्त अच्छा नहीं है. नाउ विद दिस, व्हाट यू सी हियर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट.
टाटा मोटर्स क्या बोलता है आज की तारीख में, आफ्टर सो मेनी बैक टू बैक करेक्शंस इस स्टॉक में हम देख पा रहे हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी बिकवाली सेलिंग हुई है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और आज क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर सेलिंग करंट प्राइस आके बैठ गई है। बट विद दिस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए तो हम देख सकते हैं इस मंथ में ग्रीन कैंडल बनी है, बाइंग का प्रेशर लगभग थोड़ा सा समझ में आ रहा है बिकॉज क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर कुछ ऑर्डर यहाँ से उठ गए हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है दिस इज अ गुड जोन टू गेट इनटू, बट अगेन do your proper research while getting into such highly leveraged firms before investing. And the next stock which we are going to talk about is the Hero Motor Corp. So let's get started with Hero Motor Corp. All right. So Hero Motor Corp के अंदर क्या बोलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स, have a look around this. So quarter on quarter basis, again we can see huge डाउनफॉल इन द स्टॉक प्राइसेस, ऑलमोस्ट 28% का करेक्शन हो चुका है और अब अगेन यहाँ पर हम एक डाउन टर्न देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ बैठे हैं 3100 के लेवल पर, तो मैं पर्सनली इस स्टॉक में और ज्यादा ऑब्जर्व करना प्रेफर करूंगी इंस्टेड ऑफ एनी एंट्री इन हैब्जर्ड मैनर। मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पर सप्लाई जारी है, सेलिंग प्रेशर जारी है और यहाँ मुझे कोई डिमांड नजर नहीं आता, ब्रिज हो गया है। अगली डिमांड मुझे इस लेवल पर नजर आती है आज की तारीख में। अगेन हीरो मोटर कॉर्प, अगेन गुड स्टॉक टू लुक इनटू, टू ऑब्जर्व, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। ना चलते हैं हीरो मोटर कॉर्प पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 74,000, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, डिसेंट एंड एवरेज। डेट इक्विटी रेशियो जस्ट 0.03, बहुत ही छोटा सा डेट एम्प्लॉय किया है एज कम्पेयर टू इक्विटी, बट आप ये बात नकार नहीं सकते कि कंपनी का बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस में बड़ा सारा डिफरेंस है। एंड विद दिस लेट्स लुक इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है कंपनी के सेल्स नंबर ग्रो हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट इतनी ज्यादा तेजी से नहीं जिस तरह से मारुति के या टाटा मोटर्स के ग्रो हो रहे थे। अगेन market capitalization भी छोटा है, we can't ignore that point. And with this, you can see that the company is earning good profits. Company has an increase in the EPS from 115 to 140 and आज की तारीख में 207. Dividend payout ratio is decently high. Okay. When we talk about the balance sheet of the company, जैसा मैंने आपसे कहा, borrowing काफी छोटी है, इक्विटी का पलड़ा यहाँ भारी है। It shows that the company is somewhere self-sufficient when it comes to its funding or finance requirements. And with this, the company is very positively investing in the fixed assets and investment part. अब हम बात करें अगर इन्वेस्टर्स की, प्रमोटर की होल्डिंग केवल 34% है। टाटा मोटर्स में अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 42% है। मारुति सुजुकी में अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है करीब 58%। दैट इज वेरी हाई एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एप्रिशिएटेड। ओके, सो विद दिस एफआई और डीआई का इन्वेस्टमेंट अराउंड 38%। टाटा मोटर्स के अंदर एफआईडीआई का इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू मारुति, एंड हीरो मोटर कॉर्प के अंदर भी एफआई और डीआई ने जबरदस्त बेट लगाई है, ऑलमोस्ट 54% ऑल टुगेदरली। तो with this we can see that there are certain reasons why Hero Motor Corp has been fluctuating at times back to back. बट एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि हम इन रेशियोज को देखते देखते पी को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड लेट्स टॉक अबाउट द पी रेशियो ऑफ द कंपनी। क्या कहता है पी? पी कहता है कि मारुति का पी इंडस्ट्री पी के आसपास सेटल हो गया है। एंड विद दिस देर आर सर्टन पॉसिबिलिटीज, बट आपने समझा कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है विद रिगार्ड टू मारुति। अगर भूल गए हो वीडियो को रिवाइज कीजिए और बैक जाके वापस चेक कीजिए। डेट इक्विटी रेशियो इज 0 अगेन, विच इज अ वेरी पॉजिटिव स्टफ। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्केट कंपैरिजन में, रिटर्न ऑन इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन है, विच इज अ गुड साइन। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत स्ट्रांग है। टाटा मोटर्स के अंदर अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स को अगर हम उसके पीयर्स के साथ में कंपैरिजन करते हैं, पीई इज ऑन द लेसर साइड, बट मैं भूल नहीं सकती 1.05 का डेट एज कंपेयर टू इक्विटी का रेशियो। नो मैटर रिटर्न ऑन इक्विटी इज स्ट्रांग, बट ये फाइनेंशियल लीवरेज एग्रेशन दिखाता है कंपनी का। एंड वी ऑल्सो सीन दैट
चार्ट पर इस कंपनी का आज की तारीख में क्या पोजीशन है। एंड विद रिगार्ड टू हीरो मोटर कॉर्प, अगेन लेट्स लुक इनटू द peer comparison. Here we see Hero Motor Corp highly undervalued as compared to P, market P 45 का, इनका P 17 का, मार्केट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17 का, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 29, debt equity ratio just 0.03. So it's a good sign. But again, we have already discussed what's going on in the technicals of the company. So I hope you got a great clarity around what needs to be done. So for me, let's summarize what we discussed around stock P और return on equity को भी compare किए ने और समझे कि क्या चल रहा है, क्या कॉस्ट है और क्या पी है। सो आपको अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है कोई स्टॉक समझने में बहुत मदद मिलेगी। स्टॉक का पी इंडस्ट्री के साथ में कंपेयर करें, डेट इक्विटी रेशियो को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, कैश फ्लो, रेवेन्यू और ग्रोथ को देखें, साथ में हाई टाइम फ्रेम का डिमांड जोन सपोर्ट के लिए देखना काफी जरूरी है फॉर द सेक ऑफ एनी सिक्योर्ड एंट्री इन एनी ऑफ द स्टॉक। एंड डू फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट while getting into any of the stock, marking the proper stop loss before your target. This is my rule, and I want you to apply the same if you are looking forward for a safe and secure trading. So with this, I hope you enjoyed the video, you learned a lot, and do mention in the comment box what's the next analysis which you are looking forward for. Till then, bye bye.